सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते जुहोत्यादि गणः कक्षा संख्या 75वीं 75वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। यह हमारा ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। आपसे कोई शुल्क नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। आपको विद्या दान कर रहे हैं, विद्या दान कर रहे हैं। विद्या दान के साथ साथ क्या हो रहा है, जितना हम ज्यादा अधिक दान करते जा रहे हैं उतनी विद्या हमारे पास में बढ़ती जा रही है। क्या यदि कोई व्यक्ति धन का दान करता है तो धन घटता है, परंतु हम विद्या का दान कर रहे हैं तो हमारी विद्या बढ़ रही है। अब हमारी विद्या बढ़ रही है तो हम और ज्यादा दान करते जा रहे हैं, हमारी विद्या और बढ़ती जा रही है। बस वृद्धि हो रही है, वृद्धि चाहिए। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको दो धातुओं के रूप उच्चारण कराए थे। एक मांग माने शब्देचा ओहांग गतौ, दो के हमने रूप कर दिए। ठीक है, जाना अर्थ था। ठीक है, अब हमारी धातु आती है इसके आगे डुभ्रिय धारण पोषण यो। ठीक है, य की हलंतम से संज्ञा हो जाती है और आदिरी टुड़वा से डू की हो जाती है। क्या बचता है, भ्री। ईत है, इसलिए क्या है, इसका प्रयोजन है कि ये धातु उभयपदी है, अर्थात इसके रूप परस्मय पद में भी चलेंगे और आत्मनेपद पद में भी चलेंगे। जब कर्ता का फल क्रिया को मिलेगा तो आत्मनेपद पद में चल जाएंगे, और जब सामान्य रूप से क्रिया का फल होगा तो परस्मय पद रहेगा। ठीक है, ये पुस्तक आप भी ओपन कर लीजिएगा, मैं भी ओपन कर रहा हूं पुस्तक। भ्री धातु का अर्थ है भरण, धारण करना और पालन करना। ठीक है, कपड़ा धारण करना आदि कुछ आ रहा, कुछ भी धारण करना और भरण करना, पोषण करना। ठीक, चलिएगा अब रूपों की सिद्धि करते हैं। इसमें अधिक कठिन नहीं है, बस ये है दोनों पदों के साथ साथ रूप हमको चलाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया है, भ्री धातु आ गई, टिप आ गया पूर्वत, टप आ गया, टप का श्लू हो गया, पकित संज्ञा हो गई आदि आदि। श्लऊ से इसको द्वित्व भी हो गया, ब्री। ठीक है, फिर क्या हो गया, उरत, उरण रपरह से इसको क्या हो गया, अर हो गया, भर बन गया, ये हलादि शेषः भ बन गया। अब यहां पर क्या है, भ्रियामित, जो सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, भ्रियामित। भ्रियामित से क्या है, ये भ्रिय धातु है, तो इसके अभ्यास में श्लू के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको इत्त हो जाएगा, भी बन गया। और अभ्यास से चर्च से क्या हो जाएगा, इसको ब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी,
बी, ठीक है। टिप को मान करके इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा सार्वधातु कार्धातु कयो से, तो क्या हो जाएगा ये भर, बना दिया जी, जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा विभर्ती। पहले परस्मै पद के चलाते, लट लकार के सभी के साथ साथ चलाइए। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके ये शप श्लू वाले लकार हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, इनमें आपको सब जगह ऐसा ही करते जाना है। क्या स्थिति बना लेनी है आपको, बी और ये भ्री ऐसा बन जाएगा। बाद में आप जो प्रत्यय होंगे वो जुड़ते जाएंगे। कुछ प्रत्ययों के रहते गुण हो जाएगा, कहीं पर गुण नहीं होगा, कहीं पर दूसरा कार्य होगा, वो बताते जाएंगे, ये बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिएगा आगे, जब गुण नहीं होगा तो विभ्रिता, और जब इसमें क्या है जी जुड़ेगा तो अदब व्यस्ता से इसको अत हो जाएगा, अति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, गुण तो होगा नहीं, नित है, तो एको एणची लग करके क्या बन जाए, एणा हो जाए, र हो जाए, विभ्रति, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जहां जहां आजादी मिलेगा गुण नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, बोलो एण हो जाएगा। तो विभर्ति, विभ्रिता, विभ्रति, फिर विभर्षि, मूर्धन्य हो जाएगा, श को क्या हो जाएगा, विभर्षि, विभृथा, विभृथा, कोई गुण नहीं होगा, और विभर्मी, विभ्रिवाह, विभ्रिमाह, वहां पर भी गुण नहीं होगा। ये तो ये हो गया। अब इसका आत्मनेपद का, जब स्वरितता कर्तव्य क्रिया फले आदि सूत्र से यदि इसको आत्मनेपद होता है तो आत्मनेपद के रूप चलाने हैं। आत्मनेपद में तो क्या होगा, आत्मनेपद के तातम झ थास आतम ध्वा ध्वम इड वही मैं नौ प्रत्यय गीत कैसे आपित है, तो गुण होने का सवाल ही नहीं है, गुण होने का कोई प्रश्न ही नहीं, गुण नहीं होगा। तो क्या बनेगा, विभ्रीते, विभ्राते, विभ्रते, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गया, आत्मनिपदेश्वरता से अत हो गया झाकू, आत्मनिपदानम ट्रे लगेगा, यण आदेश हो जाएगा वहां के समान, ठीक है। फिर विभ्रीषे क्या बनेगा आगे, विभ्रीषे, विभ्राथे, विभ्रिध्वे, फिर विभ्रे, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, विभ्रे आदेश होकर के, विभ्री वाहे, विभ्री माहे, ठीक है। ये तो ये आपको लिख लीजिएगा, मैं आराम से बोल रहा हूं। अब आ जाइए लिट लकार। लिट लकार में क्या है, ये भ्री धातु थी, तो आपको हमने पीछे एक सूत्र पढ़ाया था, मैं संख्या बता देता हूं आपको। आरंभ आरंभ में ही ये 608 नंबर का होगा आपके में, या 607 नंबर का होगा, ठीक है। भी री भ्री हुवाम श्लुवत, लिट लकार में क्या होता है, ये जो व्री धातु है इससे भी आम प्रत्यय होता है, वो श्लुवत श्लू के समान उसको काम होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, भ्री और इससे लिट आएगा, और लिट के पहले तो इसको आम प्रत्यय हो गया, और इसका लुक आदि हो जाता है, पूर्व वाली प्रक्रिया कर लीजिएगा सारी। अब इसको क्या हो गया, श्लूवत हो गया। श्लूवत माने इसको मान कर, श्लू का जो कोई कार्य है उसको मान कर, सबसे पहले तो श्लऊ से द्वित्व होगा, इसको क्या होगा, श्लऊ से द्वित्व हो जाएगा।
भ्री भ्री, और सारा ऐसे बन जाएगा ये भी। इसमें अब श्लू, क्योंकि भ्रियामित भी श्लू के परे रहते करता है, ठीक है। तो ये उरत से इसको पहले अर हो जाएगा, हलादी शेषा, और भ्रियामित से इसको इत्तु हो जाएगा, ध्यान रखें। ये श्लूवत कर दिया है, और जो भ्रियामित सूत्र है वो श्लव के परे रहते होता है, यही तो बताया था, श्लव के परे रहते यहाँ पर। ये कि भ्रिया मांग ओहांग एषाम त्रयाणाम अभ्यासस्य इत स्यात् श्लव, और श्लव तो यहां पर भी इत्तु होगा, और फिर ये अभ्यास चर से क्या होगा, बी, ठीक है। आम को मान करके इसको गुण हो जाएगा, सारधातु का अर्धातु का यो, तो बी भ राम क्या बन गया जी, बोलो, ध्यान रखेंगे। लिट लकार में विकल्प से होता आम प्रत्यय है, भी ध्यान रखेंगे। बी भ राम ऐसा बन गया, जब आम प्रत्यय हुआ है तब का है, अभी पहले उसी का चलाते। बिभराम ये धातु बन गई। अब इसके क्या है, पूर्व के समान क्रिया माने क्री भू अस का अनुप्रयोग करना है, ठीक है। जब क्रिया का अनुप्रयोग करेंगे तो म को क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा आगे, जैसा यहां दिया है, ठीक है। रूप चलाएंगे अब, चलिएगा। पहले क्रिया धातु जो जब क्रिया का इसमें अनुप्रयोग करके हम चलाएंगे, ठीक है। तो विभरान, और क्रिया का जो चकार बनेगा चकार, ठीक है। तो विभरान चकार, विभरान चक्रतु, विभरान चक्रु, विभरान चकर्थ, विभरान चक्रथु, विभरान चक्र, विभरान चकार, विभरान चकार, विकल्प से अणल उत्तम होगा। विभरान चक्रीव, विभरान चक्रीम, ध्यान रखें। ये क्रिय धातु है, जब इसका हमने अनुप्रयोग किया तो ये क्या होगा, परस्मै पद का हमने कर दिया। अब ये स्वयं क्रिय धातु कैसी है, ध्यान रखें। ये स्वयं क्रिय धातु कैसी है, इत है, तो ये भी उभयपदी है, ये भी क्या है, उभयपदी है। तो इसके भी दो प्रकार से आत्मनेपद में रूप बनेंगे, माने आम प्रत्यांत से परस्मै पद का बना दिया हमने इस क्रिया को मान करके। अब इसका आत्मनेपद भी बनेगा अनुप्रयोग में, ठीक है। तो अब इसको आत्मनेपद का रूप क्या बनेगा इसका, ध्यान रखेंगे। यहां पर दिखाया नहीं है वास्तव में, हाँ दिखाया है आगे, आगे ये दिखाया है ये, ठीक है। विभरान चक्रे, तो जब आत्मनेपद में बनेंगे तो आत्मनेपद का जो रूप बनेगा तो चक्रे चक्राते चक्रे, ठीक है। तो ये बन गया विभ, ये अब इसको ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। विभरान चक्रे, विभरान चक्राते, विभरान चक्रिरे, विभरान चक्रुषे, विभरान चक्राथे, विभरान चक्रिढ्वे, ढ हो जाएगा वहां क्या, विभरान चक्रिढ्वे, और विभरान चक्रे, विभरान चक्री वहे, विभरान चक्री माहे, ठीक है। गुण कहीं होना नहीं है इसको, क्या आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, ईण आदेश हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा इसका, विभरान चक्रे, विभरान चक्राते, विभरान चक्रिरे, विभरान चक्रुषे, विभरान चक्राथे, विभरान चक्रिढ्वे, विभरान चक्रे, विभरान चक्री वहे, विभरान चक्री महे,
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें अब इसमें बब उसका चलेगा, ध्यान रखेंगे। भू का अनुप्रयोग क्या है? भू का अनुप्रयोग। अब भू का अनुप्रयोग करेंगे इसमें, तो भू का क्या बन जाए? बभूवोई। अब यहां पर बिभराम बभूव, ये बिभरान बभूव, बिभराम बभूवतु, बिभराम बभूवुः, बिभराम बभूविथ, बिभराम बभूवथुः, बिभराम बभूव, बिभराम बभूव, बिभराम बभूम। यहां पर इसको आत्मनेपद नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या? यहां पर इसको आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भू धातु है वो कैसी है? परस्मैपदी है। भू धातु या परस्मैपदी है तो परस्मैपद का ही चलेगा। क्रिया धातु तो उभयपदी थी, इसलिए उभयपद चल गया। ऐसे ही आस का अनुप्रयोग करेंगे तो उसका भी परस्मैपद में ही चलेगा, आत्मनेपद में नहीं चलेगा। जब लिट प्रत्यय, वो आम प्रत्यय, तो बिभरा मास, बिभरा मासतु, बिभरा मासुः, बिभरा मासिथ, बिभरा मासथुः, बिभरा मास, बिभरा मास, बिभरा मासिव, बिभरा मासिम। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जब अनुप्रयोग करेंगे क्रिया का, तो केवल और केवल क्रिया धातु का ही अनुप्रयोग जब धातु का करेंगे तो उसका ही आत्मनेपदी और परस्मैपद चलेगा। जब भू और अस का परस्मै आत्मनेपद नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये तो परस्मैपदी धातु है। ये धातु कैसी भी बनी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आम प्रत्यय बन गया। अब इसमें जो परस्मैपद आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है? भू के कारण से आ रहा है। अस में जो परस्मैपद आ रहा है वो अस के कारण आ रहा है। क्रिया में जो परस्मैपद आ रहा है वो क्रिया के कारण से आ रहा है। क्रिया में जो आत्मनेपद आ रहा है वो क्रिया के कारण से आ रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, पर मैंने आपको बता दिया। अब जिस पक्ष में इसको आम नहीं होगा तो फिर ये रूप बनेगा इसका, वही सारे काम हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अभ्यास में इत तो नहीं होगा, ध्यान रखें। क्या है? भ्री हो गया, ये अणल का अवचेगा, द्वित हो गया भ्री, पूर्व इसको, फिर इसको उरत से अर हो गया, पूर्व हलादि शेष। अब यहां पर ये भवचा, ध्यान रखेंगे। ये जो ये भवचा है, तो ये भ में इत तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर श्लू नहीं है। तो ये अभ्यासित चर्च लग करके क्या बन जाएगा? बाई बनेगा बस, और आगे कुछ नहीं होना। आइएगा, और इसको मान करके जहां गुण होना वो वृद्धि होनी वृद्धि हो जाएगी, गुण होना गुण होना, और निषेध होना निषेध हो जाएगा। ठीक? तो क्या बनेगा? बभारा, बभ्रतुः, बभ्रात, बभ्रुः। ठीक है? क्या? बभार, बभ्रतुः, बभ्रुः, बभर्थ। यहां पर विकल्प के टाइम नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये भारत एक ही बनेगा बस, तो ऋकारांत है। बभ्रथुः, दोबारा बोलता हूं मैं। बभार, बभ्रतुः, बभ्रुः, बभर्थ, बभ्रथुः, बभ्र, बभार, बभर, बभ्रीव, बभ्रीव। ठीक है? यहां पर भी क्या है?
ये जो इसमें क्रादि नियम से हिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इसको निषेध कर दिया है, क्री व्री इत्यादि करके वहां निषेध किया हुआ सूत्र में। तो यहां पर क्रादि नियम से विकल्प से हिट होगा ही नहीं, जैसे बभ्रेवा बभ्रीमा यही बनेगा। क्रादि नियम यहां पर क्यों लगेगा, क्योंकि क्री वो सूत्र था हमारा क्री भ्री इत्यादि, उसमें भ्री पड़ा हुआ है, उनको तो होता ही नहीं लिट में। तो ये हो गया। अब जब अब आत्मनेपद में इसका बनेगा, वह पदी है भ्री, तो आत्मनेपद का इसका रूप हमारा बनेगा, इसका तो सरल ही है, कहीं पर भी इसको गुण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, यण आदेश होगा जहां प्राप्त है। तो बभ्रे बभ्राते बभ्रिरे बभ्रिषे बभ्राथे बभ्रिड्वे, ढ हो जाएगा, ध्यान रखें क्या, बभ्रिड्वे है, इणः सिद्धम लुंगटाम धोअंगात, बभ्रे बभ्रे बभ्रि वाहे बभ्रि महे, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा लुट लकार में। लुट लकार में ये क्या है, मध्यम पुरुष का दिखा रहे हैं भेद, क्योंकि प्रथम पुरुष में तो आत्मनेपदी और परस्मैपदी समान ही बनते हैं, पर यहाँ पर उच्चारण देख लीजिए, मैं करा देता हूँ आपको। परस्मैपदी में भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ भर्तास्मि भर्तास्वः भर्तास्म। ठीक है, और इसी का आत्मनेपद में चलाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तास्य भर्ता साथे भर्ता द्वे भर्ताहे भर्ता स्वहे भर्ता स्महे। ठीक है, लिट लकार में सरल ही है। लिट लकार में ये धातु वैसे कैसी है, अनिट है। क्या है, ये धातु अनिट है, परंतु रिद्धनोस्य आपको पहले पढ़ा दिया मैंने, क्या है, रिद्धनो से, देख लीजिएगा पीछे, ऋकारांत धातुओं को तो चाहे वो अनिट है तो स्य के परे रहते ईटागम हो ही जाता है, तो रिद्धनो से ईटागम हो जाएगा, तो भरिष्यति गुण हो जाएगा, भरिष्यतः भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्याम। ठीक, इसी प्रकार से आत्मनेपद में चला दीजिएगा, भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्येथे भरिष्यद्वे भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे, ये हो गया। ठीक है, चलिएगा अब चलेंगे आत्मनेपद उसमें लोट लकार में। लोट लकार में वही सारे लट जैसे कुछ काम होंगे, बाकी लोट के अपने काम वो होंगे। तो क्या बनेगा, विभर्तु, ध्यान रखेंगे ये विभर्तु, और तातंग में क्या होगा, विभृतात, तातंग वाला क्या बनेगा, विभृतात अथवा ताद, तो विभर्तु विभृतात विभृताद और फिर विभृताम, और विभ्रतु बहुवचन में क्या बनेगा इसका, वि ऋणादेश होकर विभ्रतु। ठीक है, और मध्यम पुरुष में विभ्री ही और विभृतात विभृताद और विभृतम विभृत विभराणी, यहां गुण हो जाएगा अड़, विभराणी अणत्व भी हो जाएगा, तो विभराणी विभराव विभराम। ठीक है, ये हो गया। अब आत्मनेपद में आ जाइएगा,
आत्मनेपद में इसका क्या बनेगा, सरल ही बनेगा इसका। ये बिभ्रीताम, या तो गुण नहीं हो, बिभ्रीताम, और दूसरा बिभ्राताम, ये यण आदेश हो जाएगा यहाँ, बिभ्राताम और बिभ्रताम। क्या बनेगा इसमें आगे बहुवचन में, बिभ्रताम, क्योंकि ये आ है तो आ उसमें यण आदेश होगा, बिभ्रताम, तो बिभ्रीताम, बिभ्राताम, बिभ्रताम। ठीक है, ये री का उच्चारण करना है, बिभ्रीताम, बिभ्राताम, बिभ्रताम, और फिर बिभ्रीश्व, विभ्राथाम, बिभ्रिध्वम, बिभ्रई। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा इसका, ये बिभ्राई ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, बी भाराई, तो आट होकर के और वो आई होकर गुण हो जाएगा, बेभाराई, बेभारा वहाई, बेभारा माहई। लिख देता हूं, बी भा रा वाहई, और ऐसे विभारा माहई। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मनिपद का। अब आ जाइए लंग लकार में। लंग लकार में बनता है इसका, ये हो गया हमारा ये अविभाह। कैसे बनेगा देख लेंगे एक बार आइएगा। ये क्या है, अट का अ हो गया, और इसको बी भ्री दुत्वादि करके ये बिभ्री, एक मिनट, ये री बिभ्री, और ये तिप का ता बचेगा यहाँ। ठीक है, शब्द का शुरू आदि हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको मान करके इसको गुण हो गया, भर हो गया, ये भर हो गया। ठीक है, अब हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्य पृक्तम हल से क्या हो जाएगा, इस हल का तिप के तकार का लोप हो गया, हल से उत्तर। अब ये र बच गया, और र को क्या हो, खरबसान और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया। क्या बन गया, बी भा आ बी भा। ऐसे ही सिप में भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, तो आ बी भा ध्यान रखेंगे, और अबिभृताम और अबिभारुह। मैं लिख देता हूं इसके प्रथम पुरुष की, अबिभाह, अबिभृताम परस्मै पद है ये, और अबिभारुह। ठीक है, यहां पर क्या है, जब व्यस्त व्यस्त से क्या हो जाएगा, झी को जुस हो जाएगा, और जुसी से गुण हो जाएगा, तो बी आ बी भारू। ठीक है, और फिर दोबारा मध्यम पुरुष में अ बी भाह, सिप का सकार का विलोप हो जाएगा, अ बी भा बी भाह, अबिभृतम, अबिभृत, अबिभारम। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, ये अबिभारम गुण हो जाएगा अम, और अबिभ्रीव, अबिभ्रीम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आत्मनेपद में ये लिखा हुआ था अबिभारू। ठीक है, अब आत्मनेपद में क्या बनेगा इसका, आ गुण होगा नहीं, अबिभृत। ठीक है, अबिभृत, अबिभ्राताम, और अबिभ्रत तो हो जाएगा उसको आत्मनिपदेश होना था और एक ऋणादेश हो जाएगा, तो अबिभ्रत, और फिर अविभृथाः, अबिभ्राथाम, अबिभृध्वम, अबिभ्री। ध्यान रखेंगे यहां पर क्या बनेगा, ये अबिभ्री उत्तम पुरुष में,
अबिभ्री, बस इणादेश हो गया, अबिभ्री, अबिभ्री वही, अबिभ्री मही। यहां पर ऐसा कैसे रह जाएगा, ये अबिभ्री वाही और अबिभ्री मही, ये आत्मनेपद के रूप बनेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद में विधिलिंग का, विधिलिंग का सरल ही है ये, तो कहीं गुण नहीं होगा इसको, तो विभ्रियात, विभ्रियाताम, विभ्रियुः, विभ्रियाः, विभ्रियातम, विभ्रियात, विभ्रियाम, विभ्रियाव, विभ्रियाम। ठीक है, आत्मनेपद में क्या होगा, इसको सब जगह इसको क्या होता चला जाएगा, ई हो जाएगा। ये वास्तव में स्थिति क्या हो जाए, बी, और ये ब्री, और ये सीउट का सी, और आगे ता आ गया, ये लोप हो जाएगा। ठीक है, सकार का लोप हो जाएगा आशीलिंग में, वो विधिलिंग में, लिंगा सलोपोनंतस्य, ये बचेगा लो, और यकार का जब हल आ रहा है, वो वल आ रहा है तो लोप हो जाएगा, यहाँ तो आ रहा है तो लोप हो जाएगा, जहां पर आजादी प्रत्यय वहां पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर हमेशा क्या दिखेगा, इसको ऐसा दिखेगा जी, ई दिखेगा, सीउट का ई, री के बाद में ई। अच्छा ये क्या है, नित तो है ही आपका, तो गुण होगा नहीं इसको, तो हर जगह इसको कोई यण आदेश हो जाएगा। अब सीउट के पर रहते हर जगह यण आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बिभ्रीता, बिभ्रीयाताम, बिभ्रीरन, ध्यान देंगे। ठीक है, और बिभ्री थाह, बिभ्रीयाथाम, बिभ्रीध्वम, री नहीं रहेगा, र हो जाएगा उसको, और बिभ्रीय, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा इसका, ये बिभ्री य, बिभ्री वही, बिभ्री मही। ठीक है, ये बन गया। अब आ जाइए आशीलिंग में, लिखेंगे तभी काम बनेगा। आशीलिंग में सामान्य है ये, इसमें क्या है, शप होगा नहीं, शुरू नहीं होगा, दुत्त नहीं होगा, तो ये भ्री धातु है, यासुट का, ये यास, सुट का स, टिप का त, लोप हो जाएगा इनका ये। अब यहां पर ये कित है, गुण होगा नहीं। एक सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, रिंग शैग लिंग शु, इसमें दिया नहीं यहां पर, ठीक है, रिंग शैग लिंग शु, या रिंग शयंग लिंग शु, ये पीछे आया, देख लीजिएगा, संख्या तो बताने में टाइम लगेगा उसमें, चलिए बता देता हूं मैं कहाँ आया ये। यह 543, 543 हो सकता है, आपके 542 हो, रिंग शैग लिंग शु, तो वहां पर क्या हो गया है इसको, ये यहां पर ये इसने क्या है, इसके ये यकारादि लिंग माने आशी लिंग, यकारादि प्रत्यय के पर रहते, इसको रिंग आदेश हो गया रिकारांत को, तो इसको री को क्या हो गया, ये हो गया भ्री हो गया ये। अब हर जगह आपको इसमें आशीलिंग में परस्मैपद पद में ऐसा ही दिखेगा भ्री, तो भ्रियात, भ्रियास्ताम, भ्रियासुः, भ्रियाः, भ्रियास्तम, भ्रियास्त, भ्रियासम, भ्रियास्व, भ्रियास्म। ठीक है, चलिएगा। और
यहां पर आशीलिंग में स्यूट रहेगा, सुट भी आ जाएगा, ठीक है। और गुण होगा नहीं क्योंकि ये भी कित है, किदाशिशी से। अच्छा, और ये अनिट धातु है इसलिए ईट आगम होगा नहीं इसको। तो भृशिष्ट, भृषियास्ताम, भृषिरन, भृषिष्ठाः, भृषियास्थाम, भृषिध्वम। क्या है यहां पर? इसका बनेगा हमारा अच्छा भृषिध्वम बनेगा। क्षमा कीजिए, क्या बनेगा? भृषिध्वम बनेगा। यहां पर नहीं होगा, ढा नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, एड़ा सिद्धम, ऋषिध्वम बनना चाहिए, गलत है, वास्तव में सिर्फ ढाई होगा क्योंकि इण से उत्तर मिल रहा है, ऋषिध्वम बनेगा। इस पुस्तक में गलत दे दिया है, ऋषिध्वम बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये हो जाएगा ढ, ठीक है। तो भृषिध्वम और भृषि, भृषिय, हाँ इसका एक मिनट, हाँ भृषिय, भृषि वही, भृषि मही। यकार का लोप आगे होता जाएगा, वहां पर आ जुड़ जाएगा, उसमें इटोत आ हुआ है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा सुन लीजिएगा, वृषिष्टा, वृषियास्ताम, वृषिरन, वृषिष्ठाः, वृषियास्थाम, वृषिध्वम, वृषीय, वृषिवहि, वृषिमहि। आपका नैया पाल लगा दी मैंने, अब तो अब सरल है। आइएगा, अब आ जाइए लुंग लकार में। लुंग लकार में क्या होगा? परस्मय पद होगा तो इसको वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। सिच्ची वृद्धि परस्मय पदेशु वृद्धि हो जाएगी, बाकी सारे काम समान होंगे। तो आभार्षी, आभार्ष्टाम, आभार्षु, आभार्षी, आभार है, आभार्ष्टम, आभार्ष्ट, आभार्षम, आभार्षम। क्या बनेगा? आभारशम, ठीक है। आभार्श्व, आभार्ष्म, वहां पर वृद्धि होगी नहीं आत्मनेपद में, और गुण भी नहीं होगा। हाँ गुण तो होगा जहां चाहिए, नहीं गुण भी नहीं होगा क्योंकि लिंग, लिंग सिचा वात्मने पदेशु, लिंग सिचा वात्मने पदेशु से क्या हो जाएगा? वो कित हो जाएगा, ठीक है। आत्मनेपद में थोड़ा विशेषण बता देता हूं आपको। ये बनेगा अट हो गया आपका, और ये भ्री हो गया, और आत्मनेपद का ता आ गया लुंग में, और ये यहाँ पर सिच आ गया, सिच का स, ठीक। इसकी संज्ञा हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वह लिंग सिचा वात्मने पदेशु, और उसी के नीचे है उष्ट, ठीक है। क्या सूत्र है? एक उष्ट सूत्र है। ये उष्ट सूत्र आपको अभी शायद आ चुका है, अथवा मैं बता देता हूं आपको। ये है हमारा, आ गया है, ठीक है। ये यहां पर आया था 544 नंबर का सूत्र होगा, या 543 का होगा, उष्ट, ठीक है। ये हम भ्वादिगण में जब पढ़ रहे थे वहां पर ये आया था, ठीक है। तो यहां पर क्या है? उष्ट, ये 544 या 43 होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर इससे क्या होगा? रिकार से रिवर्णांत, रिवर्णांत से उत्तर जो झलादि सिच होता है वो कित हो जाता है। इसको मान करके हम यहाँ कहीं पर भी गुण नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, वृद्धि तो प्राप्त ही नहीं, गुण भी नहीं होगा, ये कित हो गया। और यहाँ पर एक सूत्र साथ में लगता जाएगा, जहां पर लगेगा ह्रस्वा दंगा,
आगे जहां पर झलादी प्रत्यय मिलेगा, झलादी प्रत्यय, वहां पर क्या है, ह्रस्व री से उत्तर सिच का लोप होता जाएगा, और जहां पर आजादी मिलेगा वहां पर सिच रह जाएगा, और उस सिच को क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य भी हो जाएगा, जहां रहेगा वो मूर्धन्य भी रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे रूप इसके लिखा देता हूं। अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया, ये क्या गुण हुआ नहीं, और ये झलादी प्रत्यय मिला ह्रस्व दंगात से, इसका लोप हो गया, तो क्या बन गया, अभ्रीत। अब आगे क्या बनेगा, अभ्रीताम। ठीक है, अभ्रीशात, क्या यहां रहेगा, ये अत हो गया, अभ्रीशात। और अब आगे अभ्रीथाह, यहां पर भी सिच का लोप हो जाएगा, अब ये अभ्रीथाह। फिर अभ्रीशाथाम, यहां पर ये थाम आ जाएगा, अभ्रीशाथाम। और फिर क्या बनेगा यहां पर, इसको अभ्रीध्वम, यहां पर भी क्या है, सिच के सकार का लोप हो जाएगा, तो अभ्री, और इणः शीध्वम से क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा, अभ्रीध्वम, ये बने। ठीक है, अभ्रीध्वम। और इसके आगे फिर बनेगा हमारा अभ्रिय, और ये श और ई आएगा, अभ्रिशी, इट का ही रहेगा। और अब आगे अभ्रिश वही, अभ्रिश वही, ऐसे अभ्रिश माही, ये बन गया, मैंने लिख दिया आपको। ये मूर्धन्य आदेश प्रत्यय से शकार हो ही रहा है, बाकी प्रक्रिया मैंने बता दी। पुष्ट से कितवत हो जाएगा, गुण नहीं होगा, और ह्रस्वदंगात से झलादी प्रत्यय पर रहते सिच के सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, गुण कहीं होना नहीं है, तो ये बन गए इसके। अब है आपका लिट लबो, लिंग लकार, सरल है ये तो, एक धनुष से ऐसे यहाँ पर भी इट हो जाएगा। ठीक है, तो अभरिष्यत, अभरिष्यताम, अभरिष्यन, अभरिष्यः, अभरिष्यतम, अभरिष्यत, अभरिष्यम, अभरिष्याव, अभरिष्याम। ठीक है, और आत्मनेपद में, आत्मनेपद प्रत्यय आ जाएंगे, तो अभरिष्यत, अभरिष्येताम, अभरिष्यंत, अभरिष्यथाः, अभरिष्येथाम, अभरिष्यध्वम, अभरिष्ये, अभरिष्यावहि, अभरिष्यामहि। ठीक है जी, शायद ही आपको कोई इतना डिटेल से पढ़ाए और आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो ये मैंने भ्री धातु के दोनों पदों में, आत्मनेपद प्रथम पद में, दोनों के उच्चारण करा दिए, प्राय करके पूरे बता ही दिए, कुछ छूटा नहीं है, लिख करके ही बता दिया। आप जरूर लिखिएगा इन रूपों को, और यदि कोई पाठक इन सभी रूपों को जो मैं उच्चारण करा रहा हूं, मुझे लिख करके कॉपी बना करके मेरे पास में पोस्ट भी कर सकते हैं, मेरे से संपर्क करके तो हमको बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे हमारी धातु आएगी, या वरिष्ठ होगा, हाथ पर पड़ेगा, दोदाई दाने, ये बहुत प्रसिद्ध है, दान अर्थ में, दैने अर्थ में दोदाई, ये भी उभयपदी है। चलिए इसके रूप अगली कक्षा में देखेंगे। यदि आपको ये कार्य अच्छा लगता है तो आप इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। अच्छा नहीं लगता है तो आप स्वयं इसका उपयोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।